14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें नारियों और दलितों का मुक्तिदाता कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी, उनकी जयंती, जिसे पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। उनकी जयंती की एडवांस में आप सबको ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। हमारी लगभग 50% आबादी यानी कि महिलाएं, जिनकी स्थिति संविधान से पूर्व एक दासी या भोग्या के रूप में ही थी, जिनकी अपनी कोई राय, दृष्टिकोण या अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं था, और आज वो संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का लाभ उठाकर हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। परंतु वह पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं कि ये जीवन उन्हें किनके अथक प्रयासों द्वारा मिला है और उसमें कितने और किसने किसने क्या क्या रोड़े अटकाए थे। इसी को इस वीडियो में देखेंगे। कहीं मत जाइएगा, पूरा जरूर देखिएगा। झूठ बहुत आकर्षक होता है और बहुत जल्दी फैलता है, पर सच को खुद साबित करना पड़ता है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करके इस सच को घर की महिलाओं तक अवश्य पहुंचाएं और उन्हें जागरूक करें। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदू कोड बिल और डॉक्टर अंबेडकर, यह किताब सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित माननीय सोहनलाल शास्त्री विद्या वाचस्पति द्वारा लिखित है, जो बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष नामक ग्रंथ का एक अंश है, जो अलग से एक पुस्तक के रूप में छपा है। अनेक भाषाओं के जानकार वे एक प्रकांड पंडित थे, जिन्हें शास्त्री और विद्या वाचस्पति की उपाधि आर्य समाज द्वारा दी गई थी। वे अनुवादक के रूप में भारत सरकार में कार्यरत थे। उसी किताब से मदद लेकर ये आज का वीडियो है। बाबा साहब ने 11 जनवरी 1950 को सिद्धार्थ कॉलेज बंबई में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था कि समस्त देश की प्रगति के लिए एक ही प्रकार की दीवानी संहिता तैयार की जाए। इसके लिए हिंदू कोड बिल तैयार है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के कुछ एक शाखाओं को कानूनी रूप देना और आधुनिकीकरण करना है, क्योंकि हिंदुओं के पर्सनल लॉ मुसलमान, ईसाई और पारसियों की भांति समान रूप से नहीं है। विवाह अधिकार, दत्तक, निर्भरता या गुजारा आदि का कोई एक समान कानून नहीं है। बंगाल में बाप ही सब कुछ था, तो केरल में मां को संपत्ति का पूरा अधिकार था। कहीं मामा की लड़की से तो कहीं मामा अपनी सगी भांजी से शादी कर सकता था, कहीं भांजी पुत्री के समान थी। विधवा को मृत पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। दत्तक या गोद लेने के लिए अपने भाई बंधुओं या पुत्री के पुत्र को ही गोद लिया जा सकता था। कहीं कहीं अपनी उम्र से बड़ी उम्र वाले व्यक्ति को दत्तक बना सकते थे। विधवा विवाह अवैध था। अगर वह विवाह भी कर ले तो उसकी संतान अवैध मानी जाती थी। सब कुछ रीति रिवाजों, परंपराओं के हिसाब से चलता था। रूढ़ी विदेशी गरियसी यानी कि रिवाज कानून से भी अधिक शक्तिशाली है। न ही कोई पर्सनल लॉ, न ही नाम धर्म का। अंग्रेजी शासन ने जनगणना के समय हिंदुओं के लिए गैर मुस्लिम शब्द लिखा था। सच पूछा जाए तो भारत में कोई हिंदू है ही नहीं। यहाँ तो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र। यहाँ पिक्चर खत्म नहीं होती। कोई शाश्वत है, कोई सनाग्ध, कोई देशस्थ, कोई कराड़, तो कोई नाडर, कोई पुष्कराना, कोई सरजूपारी, कोई बनर्जी, कोई चट्टोपाध्याय, कोई गांगुली, कोई दुबे, कोई चौबे, छब्बे, नब्बे आदि अनेक उपजातियां हैं। इसी प्रकार क्षत्रियों की भी अनेक उपजातियां, वैश्यों की हजारों बिरादरियां और शूद्रों में भी
अनगिनत उपजातियां थी। और तो और हिंदू शब्द भी विदेशियों द्वारा दिया गया है। फारसी शब्द है जिसे हिंदुओं ने अपना तो लिया, परंतु इसकी कोई एक परिभाषा ना बना सके। तिलक ने, सावरकर ने, राधा कृष्णन ने, सब ने अपनी पृथक पृथक परिभाषा बना डाली। इसी बात को देखकर प्रसिद्ध विद्वान और आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने हिंदू शब्द ना देकर आर्य शब्द प्रयोग करने का उपदेश दिया। उनके प्रसिद्ध शिष्य पंडित लेखराम ने, जो उर्दू फारसी के विद्वान थे, उन्होंने अपनी पुस्तक कुलियात आर्य मुसाफिर में हिंदू शब्द का शब्दार्थ चोर, दास और काला बताया है। सचेत किया कि हिंदू शब्द एक गाली है जो भारतीयों को मुस्लिम शासकों ने हीन और दास समझकर दी है, परंतु अब हर कोई यह शब्द अपना चुका है। धर्मशास्त्रों ने ब्राह्मणों के लिए जो कायदे कानून बनाए हैं वही उचित हैं। उन्हें तोड़कर कोई नया सामाजिक ढांचा बनाना उन्हें इसलिए अभिष्ट नहीं था कि उसमें उन्हें महत्व और गौरव प्राप्त था। जो एक समान संहिता बनाने से उन्हें अधिकारों से मिला प्रभुत्व समाप्त होने का भय था। इन्हें काम वासना की पूर्ति के लिए धर्मशास्त्रों ने अनुलोम विवाह करने की छूट दे रखी थी, अर्थात ब्राह्मण वर्ण वाला तीनों वर्ण की स्त्रियों के साथ काम तृप्ति कर सकता है। ऐसा कुकृत्य मालाबार में कुछ वर्ष पहले ही समाप्त हुआ है, जहां नंबूदरी ब्राह्मण जगत गुरु शंकराचार्य की जाति वाले नायरों की लड़कियों से संबंधम विवाह करते थे। ऐसी लड़की को अपने माता पिता के घर पर ही रहना पड़ता था। नंबूदरी ब्राह्मण रात के अंधेरे में नायर लड़की से संभोग करने के लिए उसके माँ बाप के घर जाता था, उससे संतान पैदा करता था। वह लड़की किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। कानूनी रूप में उसके बच्चे का पिता की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं था। नंबूदरी ब्राह्मण उस स्त्री के घर जाकर खाना तक नहीं खा सकता था, क्योंकि वह शूद्रा थी। ऐसा व्यभिचार था। सर शंकरन नायर ने इस व्यभिचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। के.एम. मुंशी, एक प्रसिद्ध वकील, एक गुजराती ब्राह्मण थे, जमदाग्ने ब्राह्मण। जब उसने अपनी ब्राह्मण स्त्री की मौजूदगी में एक बूढ़े वैश्य सेठ की नवयुवती विधवा श्रीमती शीला से शादी कर ली, तो उसकी ब्राह्मण बिरादरी ने आपत्ति उठाई। तो उन्होंने धर्मशास्त्रों का फतवा देकर कहा कि ब्राह्मण को अनुलोम विवाह का पूरा अधिकार है। इन्हीं सब बुराइयों को दूर करने के लिए हिंदू कोड बिल बनाने की जरूरत समझी, ताकि पतियों के मनचाहे पंचायती तलाक रिवाज और बहुपत्नी प्रथा से महिलाओं को मुक्ति मिले। उनका बयान था कि मुझे भारतीय संविधान से भी अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पारित करने में होगी। हिंदू कोड बिल को केंद्रीय असेंबली में पेश करने के लिए सवर्णों की छाती पर सांप लौटने लगा। इसके विरोध में बड़ा हंगामा, शोर और आंदोलन आरंभ हो गया। मारवाड़ी सेठ लड़कियों को अपनी संपत्ति में हिस्सा देने के नाम पर चीख उठे। स्वामी करपात्री महाराज, माधवाचार्य, देवनाकाचार्य, निरंजन देव तीर्थ, जो कि बाद में पुरी का शंकराचार्य बना, वे सब मारवाड़ी सेठों के धन बल पर सारे प्रचार करने लगे कि हमारे हिंदू धर्म को एक अछूत मंत्री भ्रष्ट कर रहा है। बड़े बड़े जुलूस, विज्ञापन और गोष्ठियों में खूब गालियां दी गई बाबा साहब को। एक बार तो किराए के टट्टू लोगों का जुलूस बाबा साहब की कोठी हार्डिंग एवेन्यू में घुस गया, जिसे बड़ी मुश्किलों से सुरक्षा बल ने बाहर निकाला। बाबा साहब को धमकी भरे पत्र प्राप्त होने लगे थे। परिणाम के स्वरूप उनके प्राण लेने तक की धमकी भी दी गई थी। परंतु जो सच्चा इंसान होता है वे निर्भीक भी हो जाता है। केंद्रीय असेंबली में 1 या 2 दिन का समय ही मिलता रहा विचार करने को, किंतु इसका विरोध करने वाले विधायक पंडित ठाकुरदास, मैत्रेय ब्राह्मण, एक मुसलमान विधायक जो कि कलकत्ता से थे,
अजीजुद्दीन अहमद कर रहे थे, जिनका कथन था कि मैं हिंदू कोड बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि आज हिंदू के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है। कल इस आग में मेरा भी फूस का झोपड़ा जल जाएगा। करपात्री एंड कंपनी ने झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया कि इसमें बहन भाई के परस्पर विवाह का प्रावधान है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में छपवाया है। बाबा साहब ने तुरंत सोहनलाल शास्त्री जी को बुलवाकर इसे जल्दी ही हिंदी उर्दू में अनुवाद करने का आग्रह किया। 90 पृष्ठों का अनुवाद कोई हंसी मजाक नहीं था। इसके लिए सोहनलाल शास्त्री जी को 12-12 घंटे काम करना पड़ा। हम इसके लिए सदा ऋणी रहेंगे। इस अनुवाद की 10,000 प्रतियां प्रकाशित की गई, सभी हिंदू संस्थाओं में मुफ्त बांटी गई। स्वामी करपात्री महाराज तो तब यमुना नदी के किनारे दिल्ली में निगमबोध घाट पर रहते थे। उन्हें काफी प्रतियां भेजी गई। हिंदी समाचार पत्रों में छपवाया गया। वीर अर्जुन हिंदी समाचार पत्र, जिसके मालिक स्वामी श्रद्धानंद के सुपुत्र इंदु वाचस्पति जी थे, उस पत्र के संपादक मास्टर रामगोपाल विद्यालंकार थे। कट्टरपंथियों का मुंह बंद करने के लिए पैसे देकर पंडितों से इसे धर्म शास्त्रों में से ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित धर्मदेव विद्या वाचस्पति ने हिंदू स्मृतियों से नपुंसक पति से तलाक और एकमात्र संतान कन्या को पिता की संपत्ति का मालिक होना सिद्ध करने वाले श्लोक खोज डाले और वीर अर्जुन पत्रिका में प्रकाशित भी कराए। इसके लिए उन्हें 5,000 रुपए भी दिए गए थे। दुख तो यह है कि एक महिला जिसका पिता प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान था, उसने इसका खूब विरोध किया। जब कोई पति अपनी पहली पत्नी को त्याग कर दूसरा, तीसरा या चौथा विवाह करता है, तो उस पत्नी को बिना तलाक दिए अपने माता पिता या अन्य रिश्तेदार के घर में आश्रय लेना पड़ता था। वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। अगर अदालत में भरण पोषण का हक मांगे तो पति केवल 5 या 10 रुपए महीना देकर पल्ला झाड़ लिया करते थे। पति विधर्मी हो, इस्लाम या ईसाई धर्मांतरण से, नपुंसक हो, मारता पीटता हो या सन्यासी हो जाए, घर से चला जाए, व्यभिचारी हो, तो भी वह संबंध विच्छेद नहीं कर सकती थी। ऐसे में एक कानून जिसमें वह तलाक ले सकती है, भरण पोषण का हक मांग सकती है, दूसरा विवाह कर सकती है, यह कानून आदमी के लिए भी वह सारी सहूलियत प्रदान करता है। इन सब फायदों को करपात्री महाराज को बताने हेतु बाबा साहब ने सोहनलाल शास्त्री जी को बुलवाकर पूछा कि क्या ये वीतराग सन्यासी है या कोई गृहस्थ या ब्रह्मचारी या विद्वान है। उन्होंने कहा कि हो सके तो उन्हें यहाँ बुला लाओ बात करने को। जब सोहनलाल शास्त्री जी करपात्री महाराज के पास निगमबोध घाट पर बनी उनकी कुटिया पर पहुंचे, तो वहां गोरखपुर गीता प्रेस से निकलने वाली कल्याण नामक पत्रिका के संपादक हनुमान पोद्दार और भी कई मारवाड़ी सेठ के साथ बैठे हुए थे और कह रहे थे कि अब कारोबार और संपत्ति में लड़कियां भी हिस्सेदार होंगी। अंधेर हो गया। कभी मुसलमानों ने ऐसे कानून नहीं बनाए, अंग्रेजों ने भी नहीं बनाए। जितना धन चाहिए आप ले ले, पर यह बिल ना पास होने दे। निरंजन देव तीर्थ वह सेठों को धीरज बना रहे थे कि धन की कमी नहीं होनी चाहिए, हम इस बिल का गला घोट देंगे। ये कहने पर कि लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपके पास भेजा है कि हम लोग कौन सा बुरा या गलत काम कर रहे हैं, मिलकर समझ लें या समझा दें। उनके अनुयायी तुरंत बोल उठे कि स्वामी जी उनके पास क्यों जाएंगे? सन्यासी का दर्जा गृहस्थों से कहीं ऊंचा है, इसलिए उन्हें स्वयं चलकर आना चाहिए, यही मर्यादा है। बाबा साहब का जवाब था कि क्या करपात्री जी सचमुच ही धर्म या सन्यास का पालन कर रहे हैं? उनका काम संसारिक कामों को त्याग कर आत्मचिंतन करना और लोगों को उपदेश देना है।
यदि वह संन्यास धर्म का पालन करते होते, मैं अवश्य उनके पास जाता। परंतु यह राजनीति का प्रश्न है, इसे राजनीतिक विधायक सुलझाएंगे। अतः वह एक राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से मेरे पास आ सकते हैं। पक्षी टेकचंद तलाक के पक्षधर थे, किंतु माता पिता की संपत्ति में नहीं। कई बोले, इससे भाई बहन का रिश्ता समाप्त हो जाएगा। केरल मालाबार के प्रतिनिधि नाम्बियार बोले, यदि लड़कों को हिस्सा दिया जाएगा तो मैं अपने समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। इलादी कृष्ण स्वामी ने पूरा समर्थन दिया था हिंदू कोड बिल को। एक महिला जो कि रूढ़िवादी थी, उसने विपक्ष में बोला कि हमारी आदर्श सीता, सावित्री, द्रौपदी हैं। हम तलाक जैसा निंदनीय पद्धति नहीं देखना चाहते। हिंदू नारी कोई आम सड़क नहीं है जिस पर कोई भी चल सके। बाबा साहब के विचार थे, आज के युग में नारी दासी बनकर नहीं रह सकती। वह पति के बराबर अधिकार चाहती है। वह पति पर अत्याचार नहीं करना चाहती, किंतु वह पतियों के अत्याचारों को अब तक सहन करती आ रही है। अब अधिक जुल्म सहन नहीं कर सकती। यह झूठे और काल्पनिक आदर्श जो पुरुषों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति और काम वासना की पूर्ति के लिए गढ़ रखे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विधुर पति पत्नी के शव को जलाने के पश्चात उसकी चिता की आग ठंडी न होने से पहले श्मशान भूमि में ही दूसरे विवाह के लिए वाकपन ले ले, किंतु विधवा पत्नी सारा जीवन मृत पति का नाम लेकर रोती रहे। ना तो उसे अपने पितृपक्ष में संपत्ति का अधिकार और ना ही ससुराल पक्ष में संपत्ति का अंशदान। वह पहले तो मृत पति की चिता में जीवित जलाई जाती रही और अब भिखारन से भी निंदनीय और निरादर पूर्ण जीवन व्यतीत करे। पति एक समय में अनेक पत्नियां और रखैल उप पत्नियां रखने का अधिकारी है, किंतु पत्नी बेचारी को एक पति का भी पूर्ण आश्रय प्राप्त नहीं। क्या पुत्र और पुत्री दोनों ही पिता के एक रक्त बिंदु तथा माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होती? क्या लड़कियों में पशुओं का दिमाग रहता है और लड़कों में देवताओं का? क्या दोनों में समान बुद्धि नहीं है? क्या लड़की लड़के की भांति शिक्षा में कुशलता पाने में अयोग्य है? स्त्रियों और शूद्रों पर शिक्षा प्राप्ति के दरवाजे ईर्ष्यालु पुरुष पंडितों ने बंद कर दिए। मेरे विचार में नारी अधिक सहनशीलता, अधिक त्यागवृत्ति, अधिक स्नेह और बौद्धिक रूप से अधिक कौशलपूर्ण है, किंतु उसे झूठे आदर्शों के जाल में फंसाकर आज तक उसे मूर्ख और पंगु सा बना दिया है। स्वाधीन भारत में स्त्री को भी पुरुष की भांति समान अधिकार चाहिए। हिंदू कोड बिल उसी दिशा की ओर एक कदम है। भारतीय नारियां इस कोड के पारित हो जाने पर अपने वैध तथा चिरवंचित अधिकार प्राप्त कर सकेंगी। सारे सभ्य संसार के समाजों में स्त्रियों की ऐसी दुर्गति नहीं जैसी भारतीय नारी की। जंगली जातियों में भी स्त्रियों को भारतीय नारियों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति में नारियों ने भी पुरुष की भांति संघर्ष किया है। किसी को तलाक से प्रॉब्लम थी कि गृहस्थ आश्रम की मर्यादा टूट जाएगी। किसी को शादी की धार्मिक मान्यता, बहुपत्नी बहुविवाह के बदलाव से प्रॉब्लम थी। बेटी को संपत्ति देने के मामले को तो आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। दुर्गा देवी एक विदुषी नारी थी और महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए एक उच्च कोटि की वकील साबित हुई। मास्टर पीवी काणे और रघुनाथ शास्त्री हिंदू कोड बिल के पक्षपाती थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, धार्मिक प्रगति में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने यह फतवा जारी कर दिया था कि अगर बिल पास हुआ तो वे इस्तीफा दे देंगे। जवाहरलाल नेहरू यद्यपि कोड पारित होने के पक्ष में थे, किंतु वे राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल और अनंत शयनम एंड कंपनी के साथ खुलकर लोहा लेने में असमर्थ थे। दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। पार्ट 2 में हिंदू कोड बिल क्या है, ये क्यों नहीं पारित हुआ, जिसके कारण बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया,
उसको विस्तार से जानेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।